एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक सुंदर सा वॉल डेकोर। और आज में जो वॉल डेकोर है इसे हम बोल सकते हैं 3D लेटर वॉल डेकोर पेंटिंग। तो इस तरह के जो 3D वर्ड्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। मार्केट में अपने बहुत सारी 3D पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं और लोग स्पेशल कस्टमाइज़ भी कराते हैं। तो इसे मैं घर में किस तरह से बनाया है, मैंने इसका स्ट्रक्चर और किस तरह से इसको डेकोरेट किया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने एक कार्डबोर्ड पर जो भी मुझे लेटर बनाना है उसका मैंने कटआउट ले लिया है। अब उस पर मैं पेस्ट कर रही हूँ फेविकॉल। इसके बाद इस पर ऐड कर रही हूँ मैं ये फेविकॉल स्टिक। इसमें दो ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं कि या तो हम बहुत सारे 3 या 4 कटआउट निकाल कर कार्डबोर्ड के उनको एक साथ स्टिक करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं लेटर का। और एक अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो इस तरह से बीच में आप थर्माकोल की शीट लगा कर भी दोनों तरफ कार्डबोर्ड और बीच में थर्माकोल की शीट लगा कर भी जो लेटर है उसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अब ये बना रही हूँ मैं, एक लेटर बना रही हूँ आर और एक लेटर बना रही हूँ पी। तो दोनों को मैंने सेम तरीके से ही इनका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। दोनों लेटर तैयार करने के बाद अब मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी और इसका बनाना है हमें एक डो इसलिए बनाना है कि जो हमने लेटर्स तैयार किए हैं उनको एक अच्छा सा बेस मिल सके, ताकि हम उस पर बहुत अच्छे से अपना जो आर्ट वर्क है 3D आर्ट वर्क है वो कर सकेंगे। वॉल पुट्टी का एक परफेक्ट डो किस तरह से बनाते हैं पिछले कई वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसका डो हमें जो बनाना होता है वो बिल्कुल ऐसा बनाना होता है जैसा हम रोटी बनाने के लिए आटे को लगाते हैं। इसी तरह से हमें इसका एक डो तैयार करना होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, तो जिससे हम आराम से काम कर सकें क्ले की तरह, उतना ही हमें इसका डो बनाना है। और फिर क्या करना है, हमें अपने जो हमारा लेटर है उस पर लगाना है हमें फेविकॉल और छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से पुट्टी को लेकर हमें अपने पूरे लेटर को कवर कर देना है। अगर आपसे वॉल पुट्टी का जो डो है वो नहीं बनता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि वॉल पुट्टी का एक गाढ़ा सा पेस्ट बना सकते हैं और उससे अपने लेटर को कवर कर सकते हैं। वो थोड़ा काम करना उसमें भी थोड़ा मुश्किल होता है कि कभी हमारा जो पेस्ट है उससे हमारी जो शेप है वो परफेक्ट नहीं हो पाती है। तो उससे बेटर ये होता है कि हम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर किसी से वॉल पुट्टी का डो नहीं बनता है। लेकिन कई बार जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और वॉल पुट्टी का डो हम 2-3 बार बना चुके होते हैं तो हमें इसे काम करना भी बहुत ईजी लगता है और वॉल पुट्टी का डो अच्छे से बन भी जाता है। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी वॉल पुट्टी से काम करने में, लेकिन बहुत ही ईजी होता है और बजट फ्रेंडली भी बहुत होता है। तो इसे हम बिल्कुल नॉर्मली काम कर सकते हैं, जिस तरह से हम जो मोल्डेड क्ले आती है या एयर ड्राई क्ले आती है उससे काम करते हैं। जब हम वॉल पुट्टी से दोनों अपने जो लेटर हैं उनको कवर कर लिया है हमने, उनको सूखने के लिए छोड़ देंगे और सूखने के बाद इनमें थोड़ा अगर कहीं से शेप हमारा डी शेप हो रहा है या कहीं से पुट्टी ज़्यादा है या कम है या अनइवननेस आ रही है तो वहाँ से हम क्या करना है, हमें लेना है सैंड पेपर और उसको सैंड पेपर से इक्वल कर लेना है। जो शार्प एजेस हैं इसके उसको बिल्कुल राउंड कर लेना है। उसके बाद जो हमने ये वॉल पुट्टी से जो डो बनाया था उसी से हम छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे इनको डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ। मेरे पास कोई भी फ्लावर वगैरह बनाने के लिए मोल्ड नहीं थे तो मैं इसी तरह अपने हाथ से ही फ्लावर बना रही हूँ। अगर आपके पास क्ले के टूल्स जो आते हैं जैसे फ्लावर शेप में आते हैं या बटरफ्लाई शेप में आते हैं, अगर आपके पास हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैं एज ए सिंपल ही बना रही हूँ।
तो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप फ्लावर बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, हार्ट शेप बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है क्ले में, या आप जिससे भी आप जो भी आपको ईज़ी लगता है उसी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें डेकोरेट करने के लिए कुछ फ्लावर्स का यूज़ किया था, कुछ लीव्स बनाई थी, कुछ बर्ड्स होते हैं और कुछ वाइन बनाई थी। एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपसे वॉल पुट्टी का जो डो होता है उससे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मोल्डेड क्ले आती है या एयर ड्राई क्ले आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ्लावर्स वगैरह बनाने में या अलग अलग तरह की शेप्स बनाने में। वॉल पुट्टी से बनाए हुए डो में और एयर ड्राई क्ले में इतना ही अंतर होता है कि इनको सूखने में जो है, एयर ड्राई क्ले को सूखने में इतना टाइम नहीं लगता है और वॉल पुट्टी के डो को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। इतना ही अंतर है, नहीं तो दोनों में सेम चीज़ें आप जो चीज़ें एयर ड्राई क्ले से बना सकते हैं वो पुट्टी के डो से आराम से बना सकते हैं। अब बारी आती है इसको पेंट करने की। तो पेंट करने के लिए हमारे पास दो चॉइस होती हैं कि जो हमने फ्लावर्स वगैरह जो बनाए हैं, सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, वो पहले हम इस पर सेट करते हैं और फिर उसके बाद में पेंट करते हैं। तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारीक वर्क होता है, तो उसमें बेस पर पेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने पहले बेस पर पेंट किया है, उसके बाद में मैं इसके ऊपर जो सारे हमने जो फ्लावर्स वगैरह बनाए हैं वो स्टिक करूँगी। तो इस तरह से मैंने बेस पर पेंट करके सारे फ्लावर्स वगैरह अरेंज कर लिए हैं। इसमें भी आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो आप ग्लू गन से इसको स्टिक कर सकते हैं या फिर फेविकोल से भी स्टिक कर सकते हैं। अगेन वही, ग्लू गन से इंस्टेंट चिपक जाते हैं और फेविकोल से थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से मैंने जो भी फ्लावर और लीव्स वगैरह बनाई थी वो सारी अरेंज कर ली हैं। अब मैंने जो वॉल पुट्टी से जो मैंने फ्लावर्स वगैरह बनाए थे उनका तो कलर बेसिकली वाइट ही था, लेकिन जो एयर ड्राई क्ले से बनाई थी उनका कलर थोड़ा ग्रे कलर पे होता है। तो उनको मैंने वाइट पेंट कर लिया है ताकि उसके बाद जो भी मैं पेंट करूँ उनके ऊपर वो बहुत खिल कर आए।
तो इन्हें पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक कलर का, लेकिन जो इनके किनारी है उनको मैं कर रही हूँ जो गोल्ड मेटेलिक कलर आता है उससे पेंट। और जहाँ पर भी मैंने वाइट का यूज़ किया है वहाँ पर मैंने वाइट मेटेलिक कलर का यूज़ किया है। जो पर्ल मेटेलिक कलर आते हैं एक्रेलिक के, उन्हीं का यूज़ किया है। तो थोड़ी इसमें शाइन ऐड हो गई है। तो कलर कंप्लीट होने के बाद हमारा जो लेटर है वो कुछ इस तरह का लग रहा है। इसमें थोड़ा शाइन ऐड करने के लिए मैंने यूज़ किया है क्लियर जो एशियन पेंट की वार्निश आती है उसका। आप चाहें तो कोई सी भी वार्निश का यूज़ कर सकते हैं। और तैयार होने के बाद हमारे लेटर्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं। तो देखिए बहुत सुंदर सा हमारा आर्ट पीस तैयार हो गया है। 3D पेंटिंग इनको भी बोल सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इन्हें आप किसी टेबल पर भी रख सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, कोई डेस्क वगैरह आपकी है स्टडी की उस पर भी रख सकते हैं, और अपने बेडरूम में डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अपने किड्स के लिए बनाया है तो उनके किड्स के रूम में भी डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। खुद के लिए भी बना सकते हैं और किसी कपल को गिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी की एनिवर्सरी पर उनको बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।